लुनारेत का राज्य एक जादुई जगह है जहां हर रात मूनहेवन शहर 7 चांदी के सितारों के नीचे चमकता है। इस राज्य की सुरक्षा अरवांडोर करता है, जो स्टार क्राउन का संरक्षक है। ये ताज न केवल जादुई पुलों को जगाता है, बल्कि खोए हुए यात्रियों को रास्ता दिखाता है और पहाड़ों से कोमल रक्षक बुला सकता है। अरवांडोर की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि वह अपनी शक्ति का इस्तेमाल आम पर। अरवांडोर के दो बेटे थे। बड़ा बेटा कैल, जो सोच समझकर जिम्मेदारी निभाता था और राज्य की सड़कों, टावरों और जादुई द्वारों के बारे में सीखता रहता था। छोटा बेटा लियो खुशमिजाज और साहसी था, जिसे उड़ने वाले कालीन, चांदनी रात की उत्सव और अजीब पंखों में दिलचस्पी थी। दोनों की शख्सियतें अलग थीं, लेकिन अरवांडोर को विश्वास था कि दोनों मिलकर अद्भुत रक्षक बन सकते हैं। उनारेत से दूर वर्केश और उसकी बहन मोरवेला रहते थे। दोनों महत्वाकांक्षी जादूगर थे जो स्टार क्राउन को पाना चाहते थे। उन्हें विश्वास था कि इसकी शक्ति से वे हर जादुई घाटी पर राज कर सकते हैं। अरवांडोर ने उनकी मदद करने से इनकार कर दिया, क्योंकि वह शांतिपूर्ण भूमि पर कब्जा नहीं करना चाहता था। वर्केश और मोरवेला ने एक गुप्त मंत्र तैयार करना शुरू किया। जिस एक शाम अरवांडोर ने देखा कि मूनहेवन के ऊपर 7 सितारे अजीब तरह से टिमटिमा रहे हैं। वह समझ गया कि खतरा करीब है। तभी एक ठंडी धुंध महल के बागों में फैल गई और सब कुछ शांत हो गया। कैल अपने पिता के पास दौड़ा, जबकि लियो उत्सव से लौटते हुए एक ड्रैगनफ्लाई आकार की लालटेन लेकर आया। अरवांडोर ने बताया कि एक प्राचीन छाया मंत्र स्टार क्राउन की सुरक्षा को चुराने वर्केश और मोरवेला महल की टावर के ऊपर प्रकट हुए और अपना काला मंत्र छोड़ दिया। अरवांडोर ने अपने बेटों की रक्षा के लिए संघर्ष किया, लेकिन मंत्र ने उसकी शक्ति छीन ली। अंधकार में डूबने से पहले उसने स्टार क्राउन कैल के हाथों में रख दिया और दोनों भाइयों को चेतावनी दी कि इसकी जादू केवल उसी की बात मानेगी जो शक्ति से ज्यादा दूसरों की भलाई चाहता है। सुबह बुरी खबर लेकर आई। अरवांडोर गायब था, जादुई पुल बंद हो गए थे और सुरक्षा नदी उल्टी बहने लगी थी। अजीब जीव गांवों की ओर बढ़ने लगे। कैल को लगा कि राज्य को तुरंत बहाल करना चाहिए, जबकि लियो को याद आया कि ताज टूट गया था। दोनों भाइयों ने 5 चमकते टुकड़े खोजे जो पूरे राज्य में बिखरे थे। कैल और लियो ने साथ यात्रा करने का फैसला किया। कैल ने पुराना कंपास लिया, जबकि लियो ने पिता द्वारा दिया गया स्टार क्रिस्टल संभाला। उनकी पहली सड़क तब तक बदलती रही जब तक वे एक दूसरे को दोष देना बंद नहीं कर देते। जब उन्होंने मिलकर योजना बनाई, सड़क सीधी हो गई और उन्हें व्हिस्परिंग वुड्स की ओर ले गई। व्हिस्परिंग वुड्स में प्राचीन पेड़ थे जिनकी पत्तियां धीरे धीरे बातें करती थीं। कैल ने चमकते जड़ों का पीछा किया, जबकि लियो ने एक गिरा हुआ शाख के नीचे फंसी सिल्वर फॉक्स परिवार को देखा। कैल आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन लियो ने जानवरों की मदद पर जोर दिया। दोनों ने मिलकर शाख उठाई और फॉक्स परिवार को बचाया। सबसे बड़ा फॉक्स लियो के हाथ को छूकर उन्हें एक दूसरा टुकड़ा ग्लास वाटर फॉल्स के पीछे था, जहां पानी ऊंची चट्टान से गिरकर चमकदार रिबन बन जाता था। लियो ने देखा कि पक्षी गिरते पानी के पीछे गायब हो रहे हैं। कैल ने कंपास से एक संकरी कगार खोजी, लेकिन पत्थर फिसलन भरे थे। लियो का संतुलन बिगड़ गया। कैल ने उसे बचाया और दोनों एक क्रिस्टल गुफा में पहुंचे। वहां एक जल आत्मा सो रही थी जिसने भाइयों की ईमा। तीसरा टुकड़ा एक पहाड़ की गुफा में था, जहां एक विशाल पत्थर रक्षक रहता था। उसकी गुफा में अजीब लालटेन, गाड़ियां और चमकदार पत्थर थे। प्रवेश द्वार पर चेतावनी थी कि बिना अनुमति कुछ लेना मना है। कैल ने सम्मानपूर्वक अपनी बात समझाई। जायंट ने चुनौती दी कि वे साबित करे कि वे अलग हैं। भाइयों ने उसकी छोटी गाड़ी का टूटा पहिया ठीक किया। जायंट ने खुश होकर तीसरा एरिलॉन गांव बादलों के ऊपर तैरता था, जहां घरों को जादुई गुब्बारों ने उठाया था। चौथा टुकड़ा गांव के पुस्तकालय में एक जादुई किताब में था जो केवल गलती स्वीकार करने पर खुलती थी। कैल ने माना कि वह सफर को नियंत्रित करना चाहता था, जबकि लियो ने स्वीकार किया कि उसने मिशन को खेल की तरह लिया। किताब तुरंत खुल गई और चौथा टुकड़ा मिला। इको की घाटी में हर आवाज़ अलग स्वर में लौटती थी। प्राचीन पत्थर के मेहराब के नीचे आखिरी टुकड़ा था। वर्केश और मोरवेला ने भाइयों को सौदा दिया, 4 टुकड़े दे दो, वे राज्य बहाल कर देंगे। कैल ने इनकार किया। मोरवेला ने डरावनी छवियां बनाई, लेकिन लियो ने समझाया कि डर से लोगों को उम्मीद चाहिए। 4 टुकड़े हवा में उठे, उनकी रोशनी से 5वां टुकड़ा मिला। कैल और लियो मूनहेवन लौटे, रिस्तौद स्टार क्राउन के साथ। वर्केश और मोरवेला काले बादलों के साथ पीछा कर रहे थे। गांव वाले एकजुट होकर खड़े हुए। कैल ने ताज उठाया, लेकिन उसकी जादू कमजोर थी। लियो ने पिता का स्टार क्रिस्टल ताज के पास रखा। क्रिस्टल ने अरवांडोर की अंतिम सीख दिखाई,
सुरक्षा का मतलब सबको नियंत्रित करना नहीं, बल्कि एक दूसरे की मदद करना है। 7 चांदी की लड़ाई के बाद कैल ने राजा बनने की बजाय राज्य की जादुई सड़कों का संरक्षक बनना चुना। लियो ने उत्सव स्थल को स्कूल में बदल दिया, जहां बच्चे सितारों, जादुई जानवरों, पौधों, उड़ने वाली मशीनों और कहानियों के बारे में सीख सकते थे। भाइयों ने एक परिषद बनाई, जिसमें किसान, शिक्षक, चिकित्सक, यात्री और गांव के नेता मिलकर विचार साझा करते थे। सालों बाद मूनहेवन के ऊपर 7 सितारे पहले से ज्यादा चमकने लगे। कैल और लियो अपने दोस्तों से मिलने जंगल, झरने, पहाड़ और बादलों के ऊपर जाते थे। उन्हें समझ आया कि सबसे बड़ा खजाना ताज नहीं था, बल्कि वह ज्ञान था कि साहस तब मजबूत होता है जब भाई एक दूसरे पर भरोसा करते हैं, और दया तब शक्तिशाली होती है जब सबको साझा करने का मौका मिलता है।